अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शंस में हमने देखा था कि हमारे पास बेसिक तो टू टाइप्स होती हैं फ्रैक्शंस की, एक होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग। बाकी इम्प्रॉपर जब हमारे पास प्रॉपर होगी तो फिर प्रॉपर को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज थे, उसमें से जो एक वे था वो था पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, और वो हमारे पास है -2x+4 ओवर x² + 1 इंटू x-1 होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब अगर इसको हमने इंटीग्रेट करना है, जो सबसे पहला हमारे पास मेथड होगा वो ये होगा कि हम इंटीग्रेंड को पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो ये बनेगा -2x+4 ओवर x² + 1 इंटू x-1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, और जो पहला हमारे पास फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, तो हम इसको लीनियर लिखेंगे ax प्लस बी ओवर x² + 1, और जो नेक्स्ट है वो रिपीटेड है प्लस c ओवर x-1 प्लस d ओवर x-1 होल स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि हम डिनोमिनेटर को रिमूव कर दें। तो इसके लिए हम थ्रू आउट इस टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो ये बनेगा -2x+4 इक्वल्स टू ax प्लस बी इंटू x-1 होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स x-1 इंटू x² + 1 प्लस d टाइम्स x² + 1। अब यहां से हम लोग सबसे पहले है d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम x को 1 पुट करेंगे, तो यहां से d मिल जाएगा। तो -2 टाइम्स 1 प्लस 4 इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस d आ जाएगा 1² + 1, और जो हमारे पास आंसर बनेगा वो आएगा 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स d। दिस मीन्स d इक्वल्स टू 1। अब d1 को आप स्टार्ट में भी इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम स्टार्ट में कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी -2x+4 इक्वल्स टू ax प्लस बी इंटू x-1 होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स x-1 इंटू x² + 1 प्लस d की जगह पे हम लिख देते हैं 1, तो ये आ जाएगा x² + 1। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वे है, वो है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए हम पहले राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे चीजों को। तो ये बन जाएगा ax प्लस बी इंटू, इसको ओपन कर लें, x² - 2x + 1 प्लस c टाइम्स, इसको भी ओपन कर लें, तो ये बन जाएगा x³ x टाइम्स x, और ये बन जाएगा प्लस x माइनस x² - 1 प्लस x² + 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ax³ - 2ax² प्लस ax प्लस bx² - 2bx माइनस प्लस b। तो ये प्लस b आ जाएगा, प्लस cx³ प्लस cx माइनस cx² माइनस c प्लस x² + 1। तो अब हम लोग जो है यहां से लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, तो x³ वाली टर्म्स a और c, तो यह आ जाएगा a प्लस c इंटू x³। फिर x² वाली टर्म्स प्लस -2a प्लस b -2a प्लस b और माइनस c और प्लस 1, बिकॉज x² 1 है। x² वाली टर्म प्लस, अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना, ax और -2bx cx, और बस ये बनेगी इंटू x, और विदाउट एनीथिंग वो टर्म्स हमारे पास आएंगी b और -c एंड प्लस 1, b - c प्लस 1, और ये आ जाएगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म।
तो अब हम लोग जो है यहां से इक्वेशंस फॉर्म करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास है -2x+4। तो पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0, बिकॉज राइट पे लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है। और ये बनेगी -2a प्लस बी माइनस सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, बिकॉज इधर भी कुछ भी नहीं है। और ये आएगी a -2b प्लस सी इक्वल्स टू -2 कोएफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म बनेगी b माइनस सी प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगी a प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसमें ये आएगी -2a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू -1, और इसको जो है वो इधर ले जाएं तो a -2b प्लस सी इक्वल्स टू -2, और जो लास्ट है वो बनेगी b माइनस सी इक्वल्स टू +3। अब इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमने जो हमारे पास 3 रिमेनिंग कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है a, b और c की। तो इसको हम सेपरेट पेज पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगी a प्लस सी इक्वल्स टू 0, -2a प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू -1, a -2 okay प्लस c इक्वल्स टू -2, एंड b माइनस सी इक्वल्स टू 3। अब यहां से हम लोग जो है वो इसकी एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है, यहां से अगर आप b एलिमिनेट करके फर्स्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं, या a एलिमिनेट करके सेकंड के साथ लास्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां से a को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां से a को एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगी -2a प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू -1। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a माइनस 4b प्लस 2c इक्वल्स टू -4, एड अप कैंसिल, -3b प्लस c इक्वल्स टू -5, ये बन गया। और b माइनस सी इक्वल टू 3 है, तो b माइनस सी इक्वल्स टू 3, और इसको कैंसिल कर देंगे तो -2b इक्वल्स टू -2, तो b इक्वल्स टू +1। तो b की वैल्यू यहां से मिल गई। अब जब b की वैल्यू आ गई तो बाकी वैल्यूज फाइंड करना क्वाइट सिंपल हो गई हैं। तो b माइनस सी इक्वल्स टू 3, दिस मीन्स b इज 1, 1 माइनस सी इक्वल्स टू 3, सो दिस मीन्स c इक्वल्स टू -2, तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी। और a प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहां से जो है वो c को -2 पुट करेंगे तो a जो है वो +2 आ जाएगा। तो अब देखेंगे हमारे पास सारे वेरिएबल्स की जो है वैल्यूज आ गई हैं, और जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन है वो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो -2x + 4 ओवर x² + 1 इंटू x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ax + b 2x + 1 ओवर x² + 1 प्लस c ओवर x - 1 था, तो c -2 है, तो -2 ओवर x - 1, और d हमारा 1 है, तो 1 ओवर x - 1 होल स्क्वायर। अब ये जो है वो फाइनल फॉर्म बन गई हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की। अब जो लास्ट स्टेप है वो है हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको भी और इसको भी। अब dx लगा देंगे, तो अब आप देखेंगे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो तीनों टर्म्स को अलग अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसमें देखें x² + 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसको हम अगेन सेपरेट करेंगे। ये बनेगी 2x ओवर x² + 1, अलग से कर दिया, और प्लस 1 ओवर x² + 1 अलग से कर दिया, क्योंकि इस तरह से ये इंटीग्रेट होगी। और ये हो जाएगी -2 इंटू 1 ओवर x - 1 dx, प्लस जो लास्ट है इसको हम लिख देंगे x - 1 होल पावर -2 इंटू dx। अब f' ओवर f(x), तो ये बनेगी log ऑफ x² + 1, प्लस ये बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ x, और ये बन जाएगी -2 इंटू लॉग ऑफ x - 1, और जो लास्ट है वो बन जाएगी x - 1 पावर -1 ओवर -1 प्लस c। तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तब आप देख लें कि पार्शियल फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो लिटिल बिट लॉन्ग हैं, बट डेफिनेटली नॉट दैट मच डिफिकल्ट।
थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये जो है आ जाते हैं हमारे पास। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी ओवर ई पावर 2t प्लस 3 टाइम्स ई पावर टी प्लस 2 इंटू डी टी। अब अपेरेंटली तो ये हमें जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं फील हो रहा, ये रैशनल फंक्शंस वाला नहीं फील हो रहा, बट जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये इस फॉर्म की बन जाएगी। तो हम कहेंगे कि लेट u इज इक्वल टू ई पावर टी, तो यहां से हम लोग जो है वो du जो है वो बन जाएगा ई पावर टी इंटू डी टी। तो ये हमारा इंटीग्रल जो है वो बन जाएगा ई पावर टी इंटू डी टी इज डी यू ओवर ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स u प्लस 2 ये हो जाएगा। अब दोबारा देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 2 के फैक्टर्स 2 इंटू 1 बन जाएंगे, तो u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2 इक्वल्स टू ये हो जाएंगे u स्क्वायर प्लस 2u प्लस u प्लस 2, u कॉमन ले लें u प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लें u प्लस 2, और ये आ जाएगा u प्लस 2 टाइम्स u प्लस 1। तो हमारा जो इंटीग्रैंड है वो बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2 इक्वल्स टू 1 ओवर u प्लस 1 इंटू u प्लस 2। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा a ओवर u प्लस 1 प्लस b ओवर u प्लस 2, और इधर हमारे पास आ रहा है 1 ओवर u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2। थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इक्वल्स टू बन जाएगा a इंटू यू प्लस 2 प्लस b इंटू यू प्लस 1। अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं तो इनके आंसर्स डायरेक्ट ही आ जाएंगे। सो बाय पुटिंग u इक्वल्स टू -1 तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई है 1। बाय पुटिंग u इक्वल टू -2 तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो हमारा जो इंटीग्रैंड है वो अब सिंपली कन्वर्ट हो गया है। तो 1 ओवर u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2 इक्वल्स टू a इज 1 ओवर u प्लस 1 -1 ओवर u प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी और दोनों की इंटीग्रेशन क्वाइट सिंपल है। तो ये बन जाएगा log ऑफ u प्लस 1 माइनस log ऑफ u प्लस 2 प्लस c, और अब हम log को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये बनेगा log ऑफ u प्लस 1 ओवर u प्लस 2 प्लस c। तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर बन गया।